आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम का जो परिवर्तन अचानक आप महसूस कर रहे होंगे। इस साल गुलाबी ठंड को लोग तरस गए, क्या वजह हो सकती है? आपने देखा होगा कि इस साल गुलाबी ठंड आपको महसूस ही नहीं हो पाई होगी। साल दर साल मौसम में बदलाव बहुत तेजी से दर्ज किया जा रहा है। आज जो प्रौढ़ हो चुकी पीढ़ी, जो 50 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है, वो इस बात की गवाह होगी कि सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, हर मौसम उसने साल के निर्धारित समय और निर्धारित समयावधि के लिए देखे होंगे। 80 के दशक के बाद धीरे धीरे परिवर्तन और बदलाव आना आरंभ हुआ और अब ये बदलाव बहुत तेज गति से दिखाई देने लगा है। हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर जब सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, उसके बाद ही माना जाता था कि सर्दी की विदाई की बेला आ चुकी है और मकर संक्रांति के बाद दिन गर्म होने लगते थे, गुलाबी ठंड आरंभ हो जाती थी। 90 के दशक में सर्दी जनवरी और फरवरी माह तक पड़ती रही है। अब तो मार्च माह तक सर्दी खिंच जाती है। बसंत के मौसम में गुलाबी सर्दी का एहसास हुआ करता था। बसंत का नाम जैसे ही आपको उस मौसम के नाम आपके मन में आता है, मानस पटल पर अनेक बातें घुमड़ती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनका बखान करना जरा मुश्किल ही होगा। इस साल आपने महसूस किया होगा कि 2021 में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो सर्दी नाम मात्र की ही पड़ी, कड़ाके की सर्दी या जिसे हाड़ गलाने वाली सर्दी कहा जाता है, उसके लिए वो मैदानी इलाकों में बिल्कुल महसूस नहीं की गई। ये आपने महसूस किया होगा। 2021 का अक्टूबर से लेकर अभी मार्च के बीच में हाड़ गलाने वाली सर्दी बहुत ही कम आपने महसूस की होगी। 2022 के मार्च में सभी आश्चर्यचकित रह गए जब मई जैसी गर्मी का एहसास होली के पर्व के पहले होने लगा। मैदानी इलाकों में अनेक जगह पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मुंबई में पारा 40 के पार था तो दिल्ली में एक दशक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अधिकतम तापमान तो ठीक है, पर दिन का न्यूनतम तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो आपको बेचैनी होना स्वाभाविक है। 20 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो रात शाम ढलने के बाद सुबह तक रहता है, इसलिए बेचैनी होना आपको स्वाभाविक है, क्योंकि वो न्यूनतम तापमान अधिक समय के लिए होता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मार्च में पंखों की गति को मानो पंख लग गए। एसी कूलर अभी बाजार में आए नहीं, गर्मी के पहले आ जाते हैं। उनकी मांग तेज हो गई है। यहां तक कि अगर आप बाजार में कूलर परफ्यूम लेने जाएंगे तो दुकानों पे आपको कूलर परफ्यूम पुराना स्टॉक अगर खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदारों ने ये सोच के रखा था कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह के बाद वे माल बुलाएंगे। और इस बार गर्मी अचानक एकदम से मौसम ने करवट ली और गर्मी पड़ना आरंभ हो गई। ये सारी बातें, ये चर्चा का महज उद्देश्य इतना ही है कि अब जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन का विषय जलवायु परिवर्तन हो सकता है, किंतु हमें उससे ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास का पर्यावरण के पर नजर रखने की जरूरत है। हमारे आसपास हरियाली युक्त वातावरण हो, नदी नालों में जल संग्रहित रहे, ये हमारी प्राथमिकता अब मानी जा सकती है। ये माना जाता था कि पश्चिमी विक्षोभ पर जो अभी फरवरी मार्च में बारिश निर्भर हुआ करती थी, माना जाता था कि बारिश होगी तो हवा में ठंडक घुलेगी। इस साल तो ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली का इतिहास अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में मार्च के महीने में 8 से 10 मिलीमीटर एमएल पानी गिर जाया करता था। इस साल तो सूखा ही दिख रहा है दिल्ली में। दिल्ली के अलावा मैदानी इलाकों में भी लगभग कमोबेश यही स्थितियां बनी हुई दिख रही हैं। वैसे
जानकारों का कहना है कि अधिकतम तापमान कुछ समय के लिए होता है, जब दोपहर का 12 से 4 के बीच में अधिकतम तापमान होता है, वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है अधिकतम तापमान। पर अगर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के ऊपर है, उसकी बजाय अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो शाम ढलने के बाद जैसे ही सूर्य नारायण अस्त होते हैं, वैसे ही उसके बाद दूसरे दिन पौ फटने तक न्यूनतम तापमान 20 के ऊपर अगर है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस कराने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। आज शहरों में कंक्रीट जंगल दिखाई देता है, पर हरे भरे वृक्ष लगाने की सरकारी अनिवार्यताओं की जो नस्तियां हैं, फाइलें हैं, निर्देश हैं, सभी रिश्वत के झूले में आराम फरमाते हुए कागजों पर ही सिमटे दिख जाएंगे। तीखी धूप में आज सर छुपाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ आपने देखा होगा कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों की तरफ जो पेड़ लगा करते थे, उसमें सफेद और लाल रंग के पोत दिया जाता था, वो आज दिखना बंद हो गए। सड़कों के आजू बाजू वृक्ष ही गायब हो गए हैं। गर्मी का मौसम अनेक संक्रमण का संवाहक भी होता है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, तापमान में अंतर, पानी की कमी आदि विषय सिर्फ भारत में ही प्रासंगिक नहीं है, समूची दुनिया में इस बात को लेकर चिंता हो रही है। सबसे ठंडा जो शीत वाला स्थान माना जाता है अंटार्कटिका, वहां अब -11 डिग्री तापमान पहुंच गया है, जो कि बहुत नीचे हुआ करता था। अभी वहां पर इतना तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। ये बात वैज्ञानिकों की पेशानी पर पसीने की बूंदें लाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है, क्योंकि इसके पहले अंटार्कटिका में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना तापमान, इतना उछाल वहां दर्ज नहीं किया गया। साल के 365 दिन अलग अलग दिवस के रूप में मनाने से कुछ नहीं होगा। हुक्मरानों को ये बात समझनी चाहिए। हाल ही में 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। महज एक दिन पानी की चिंता के लिए देश और सूबाई सरकारों के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, पर इसके बाद भी इस तरह के जब समय आता है, तो इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे सभी मौन धारित कर लेते हैं। गर्मी बढ़ेगी तो इसका सीधा असर पानी पर पड़ना स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है, क्योंकि तापमान बढ़ा तो जल की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। धरती पर 97.5% खारा पानी है और दूसरी तरफ महज 2.5% मीठा पानी उपलब्ध है। इस 2.5% में भी 0.3% ही सतह पर तरल जल के रूप में उपलब्ध है। मीठा पानी का नाम सुनते ही हम नदी, तालाब, कुओं का अक्स अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, पर इन जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में सरकारें और जन सामान्य क्या कर रहे हैं, इस बारे में विचार करने की फुर्सत न सरकार को है, न हमें है, न आपको है, जन सामान्य को नहीं है। केंद्र सरकार को एक मशवरा है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के जरिए कि केंद्र सरकार को चाहिए कि सांसदों को दी जाने वाली निधि और सूबाई सरकारों को चाहिए कि वो विधायकों को दी जाने वाली निधि का 25% हिस्सा उसमें से निकाल ले, जैसे अभी कोविड काल में निकाला गया था, और निकालकर उनके संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली जितनी नदियां हैं, उन नदियों पर कुछ निर्धारित दूरी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसी कुछ निर्धारित दूरियों पर स्टॉप डैम बनाए, ताकि बारिश का जो पानी नदियों से होकर बहकर जाता है और समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है, उसे रोका जा सकेगा। साल भर उस क्षेत्र को सिंचित करेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इससे जगह जगह भूमिगत जल स्तर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भवन बनाए जाने के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता का पालन किन किन निकायों के द्वारा नहीं किया गया है, इसकी जांच देशव्यापी स्तर पर स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाने चाहिए। और जहां नहीं कराया गया, वहां जब भी उसकी अनुमति मिली है, तब जो भी सक्षम अधिकारी रहा हो, उसके वेतन भत्ते या सेवानिवृत्त हो गए तो पेंशन से इसकी वसूली की जाए, ताकि भविष्य में नियमों के पालन में कोई कोताही ना बरते।
आज जरूरत पानी को सहेजने की है, आसपास का पर्यावरण सुधारने की है, क्षेत्र को हरा भरा रखने की है और पर्यावरण के लिए जो नुकसानदेह है प्लास्टिक आदि उनका परित्याग करने की जरूरत है। उम्मीद है कि सरकारों के द्वारा इस दिशा में ठोस और कारगर उपाय किए जा रहे होंगे। वैसे तो पता नहीं, पर नहीं किए जा रहे होंगे तो आगे उपाय किए जाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन हर रात 8 बजे प्रसारित की जाती है। नए विषय पर रोज 8 बजे रात को आप देखिए। ये आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही पानी बचाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्षों का संरक्षण करें। जो पर्यावरण के लिए खराब चीजें हैं, नुकसानदेह चीजें हैं, उनका परित्याग करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। लिमटी की लालटेन का 194वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।